आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां हम लेकर आते हैं शिक्षा विभाग से संबंधित खबरें आपके लिए। साथियों, पिछले कुछ 10-12 दिन से एक बहुत ही बड़ा प्रक्रिया चल रही है प्रमोशन के लिए। सीनियरिटी बनाने के लिए स्टेट मेरिट बनेगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगी, बहुत सारे कवायद चल रही है। शिक्षक बहुत परेशान, किसको प्रमोशन मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। लेकिन एक कहावत है ना, खुदा पहाड़ निकली चुईया। वही प्रक्रिया, वही सेम मुहावरा यहाँ पर फलीभूत हो गया है। इतनी सारी मेहनत की, इतना सारा दिमाग लगा रहे हैं अध्यापक और अधिकारी लोग, लेकिन उसका निकला गया प्रमोशन के नाम पर। ये हम आज की वीडियो में बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे और क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस सारी चीज़ों पर आपको बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक आज निकाले गए लेटर 21 जनवरी 2026 को जिला विस्तृत शिक्षा अधिकारी सीतापुर की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, उसके बारे में। और उसी में सारा का सारा आपका डिसीजन है, सारी प्रक्रिया है, उसमें एक ही बार में आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बस देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको भविष्य में होने वाली किसी भी खबर के बारे में समय से पता चलता रहे और विश्वसनीय खबरें आप तक पहुंचती रहें। समस्त खंड शिक्षा अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र सीतापुर। विषय है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित अपील संख्या 652/2024 में पारित आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2025 के क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 14 अक्टूबर 2025 के अनुपालन में प्रभारी प्रधानाध्यापक की तैनाती हेतु सहमति विकल्प पत्र लेते हुए दिनांक 24 जनवरी 2026 तक उपलब्ध कराए जाने के संबंध में उन्होंने कहा है कि एक याचिका संख्या थी 652/2024, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा 30 अप्रैल 2025 को एक आदेश जारी किया गया था। फिर उसके बाद कुछ ध्यान नहीं दिया तो दोबारा हाई कोर्ट गए। जो अध्यापक बंधु थे उन्होंने वहाँ कोर्ट कंटेम्प्ट का आदेश कराकर केस कर दिया और उसके बाद फिर 14 अक्टूबर को एक आदेश जारी किया, जिसमें कि प्रभारी प्रधानाध्यापक की जो तैनाती है उसके लिए विकल्प पत्र और सहमति पत्र भरवाना है। इसके लिए 24 जनवरी तक डाटा उपलब्ध कराए गए। उपयुक्त विषयक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित अपील संख्या 652/2024 सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद एवं अन्य बनाम त्रिपुरारी दुबे व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2025 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या, जिसकी दिनांक 16 अक्टूबर 2025 एवं बेसिक शिक्षा का आदेश शासनादेश, जिसकी दिनांक 14 अक्टूबर 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। ये हमारा जो 652/2024 याचिका है, वो दरअसल आपने सुना होगा त्रिपुरारी दुबे वाला जो केस है उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। उसी के आधार पर ये सारी बातें हो रही हैं। शासनादेश दिनांक 14 अक्टूबर 2025 के प्रस्तर 5 में उल्लिखित है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय के लिए निर्धारित मानक के अनुसार पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए 150 से कम छात्रों पर तथा छठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए जहां 100 से कम छात्र है वहां पर जब तक नियमानुसार प्रोन्नति की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो जाती तब तक उसी विद्यालय के वरिष्ठतम अध्यापक को विद्यालय के पर्यवेक्षणीय दायित्वों का निर्वहन के लिए अधिकृत किया जाए। यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से वरिष्ठतम सहायक अध्यापक विद्यालय के पर्यवेक्षणीय दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम है तो उसे ठीक कनिष्ठ अध्यापक को यह दायित्व दिया जाएगा, किंतु इसके लिए कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक देय नहीं होगा। उन्होंने लिखा है कि जो अनिवार्य निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2009 है, इसमें कहा गया है कि कक्षा 1 से 5 तक 150 से कम बच्चे और कक्षा 6 से 8 तक 100 से कम बच्चों वाले जो इस विद्यालय है वहाँ पर जब तक के नियमानुसार पदोन्नति नहीं हो जाती है तब तक कोई प्रभारी प्रधानाध्यापक वहाँ नियुक्त किया जाएगा और इसके लिए विकल्प पत्र भरे जाएंगे और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा
पारिश्रमिक दे नहीं होगा। कितनी अच्छी बात कही है, लेकिन यहीं पे खेला है सारा कुछ। चूँकि प्राथमिक में 150 बच्चे से कम लिए जा रहे हैं इस आदेश के हिसाब से, और जूनियर में 100 से कम बच्चे, जबकि अभी कुछ समय पहले सेवा नियमावली में चेंज करके 150 से, प्राथमिक में 150 से कम पर प्रधानाध्यापक का पद ही खत्म कर दिया है, और जूनियर के अंदर 100 से कम छात्र वाले विद्यालयों में भी प्रधानाध्यापक का पद नहीं होगा। एक तरफ तो ये नियम बना दिया गया है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ये जो भी बच्चे हैं 150 से, प्राथमिक 150 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालय, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय में 100 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालय में जब तक पदोन्नति नहीं होती, जब आपने वहाँ पर प्रधानाध्यापक का पद ही खत्म कर दिया तो आप पदोन्नति किस चीज़ पर करोगे? यह सबसे बड़ी बात है। इसको पूछने के लिए ही कोर्ट जाना चाहिए कि जब तक तो आप कह रहे हैं कि नियमानुसार पदोन्नति होगी, दूसरी तरफ आपने पदोन्नति का जिस पद पर होनी चाहिए, दो ही पद होते हैं, सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक, बीच में और कोई तीसरा पद नहीं होता। आपने ऐसे विद्यालयों में जहाँ 150 से कम प्राथमिक में छात्र हैं और जूनियर में 100 से कम छात्र हैं, वहाँ प्रधानाध्यापक पद ही खत्म कर दिया, तो पदोन्नति आप किस पद पर करोगे? ये तो इन्होंने आदेश जारी कर दिया, ये बस नियमावली दे दी कि ये होता है, लेकिन ये नहीं बताया कि हमने वहाँ पद ही खत्म कर दिए हैं। अब बात करते हैं 6 में, उक्त के अतिरिक्त वे विद्यालय जिनमें प्रधानाध्यापक का पद रिक्त है उन पर प्रभारी प्रधानाध्यापक तैनात करने हेतु संबंधित जिला विशेष शिक्षा अधिकारी विशेष अपील संख्या 652/2024 में पारित आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2025 के आलोक में अपने जनपद के सहायक अध्यापकों की ज्येष्ठता सूची तैयार करेंगे, और उसी ज्येष्ठता के आधार पर उनको प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात किया जाएगा, जब तक कि उक्त विद्यालय में नियमित प्रधानाध्यापक की तैनाती न हो जाए। यदि उक्त वरिष्ठ सहायक अध्यापक द्वारा अपनी लिखित सहमति दी जाती है तो वे प्रभारी प्रधानाध्यापक बनने के लिए सहमत नहीं हैं, तो उनके ठीक कनिष्ठ सहायक अध्यापक को प्रभारी प्रधानाध्यापक का पद दे दिया जाएगा। यहाँ कह रहे हैं कि जब तक कि प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति नहीं हो जाती है तब तक प्रभारी प्रधानाध्यापक से कार्य चलाया जाएगा, और इसी लूप होल का फायदा जो भी अधिकारीगण हैं वो उठा रहे हैं। चूँकि ये आदेश में लिखा है कि जब तक प्रधानाध्यापक पद पर कोई नियुक्ति नहीं होगी, अभी चूँकि प्रधानाध्यापक पद ही खत्म कर दिए गए हैं तो वह नियुक्ति होनी नहीं है, इसलिए प्रभारी प्रधानाध्यापक ही चलते रहेंगे। उसके लिए विद्यालय के वरिष्ठतम सहायक अध्यापक को आपका लिखित सहमति देनी होगी कि वो इसके लिए सहमत हैं। प्रभार लेने के लिए अगर वो मना करते हैं तो उसके कनिष्ठ अध्यापक को सहमति प्रभारी का पद दे दिया जाएगा। अगर सारे लोग मना करते हैं तो फिर मजबूरी में वरिष्ठतम सहायक अध्यापक को ही दिया जाएगा। अभी हमने कई वीडियोज में वरिष्ठता का नियम समझाया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को डाउट है तो हम आपको बता देते हैं कि उस अध्यापक को सीनियर माना जाएगा जिसकी नियुक्ति जनपद के अंदर पहले हुई हो, विद्यालय के अंदर पहले हुई या बाद में हुई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपके जनपद स्तरीय वरिष्ठता सूची बनाई जाएगी। उक्त प्रदत्त निर्देशों के क्रम में प्राथमिक विद्यालय में 150 से अधिक पंजीकृत छात्र संख्या के रिक्त प्रधानाध्यापक के पद पर एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट कक्षा 1 से 8 में कक्षा 6 से 8 की पंजीकृत संख्या 100 से अधिक के रिक्त प्रधानाध्यापक के पद पर प्रभारी प्रधानाध्यापकों की तैनाती हेतु सहमति विकल्प पत्र लेते हुए अग्रतर कार्यवाही की जाएगी। तो ऐसे विद्यालय जहां पर 150 से अधिक छात्र संख्या है प्राथमिक है और जूनियर में 6 से 8 में 100 से अधिक है, वहां पर रिक्त प्रधानाध्यापक के पद हैं, तो उनके लिए आपकी प्रभारी प्रधानाध्यापक की सहमति विकल्प पत्र लेते हुए अग्रतर कार्रवाई की जानी है। उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त से संबंधित प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की जिनकी न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष से अधिक है की अनंतिम वरिष्ठता सूची में सम्मिलित शिक्षकों से प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त प्रधानाध्यापक पद के प्रभार हेतु निर्धारित प्रारूप पर सहमति विकल्प पत्र लिया जाना है। प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक ऐसे जिनकी 10 वर्ष न्यूनतम सेवा हो गई है उनकी वरिष्ठता सूची बनाते हुए
प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद के प्रति प्रभार या प्रभारी प्रधानाध्यापक का जो चार्ज दे दिया जाएगा। फिर से बता देते हैं, ऐसे अध्यापकों को दिया जाएगा जिनको 10 वर्ष न्यूनतम सेवा हो गई है, अर्थात जिनका 4200 से ग्रेड पे आपका 4600 हो चुका है, उन्हीं को यहाँ पर चार्ज दिया जाएगा। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापकों की अनंतिम वरिष्ठता सूची में सम्मिलित शिक्षकों से उच्च प्राथमिक विद्यालय कंप्यूटर विद्यालय में रिक्त प्रधानाध्यापक पद के प्रति प्रभार हेतु निर्धारित प्रारूप पर सहमति विकल्प पत्र लिया जाना है। संलग्न वरिष्ठता सूची में सम्मिलित शिक्षकों से प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों से प्रभार हेतु निर्धारित प्रारूप पर संलग्न सहमति पत्र लेते हुए दिनांक 24 जनवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे संबंधित प्रकरण पर ससमय अग्रतर कार्यवाही पूर्ण की जा सके। यह आदेश जारी किया अखिलेश प्रताप जी, जो कि जिला विशेष शिक्षा अधिकारी हैं सीतापुर के, उनके द्वारा। आगे हम विकल्प पत्र के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है पूरा त्रिपुरारी दुबे केस और उनकी तारीख वगैरह सारा, ये अपील संख्या। सहमति पत्र है, अध्यापक का नाम, मानव संपदा कोड, पदनाम, कैडर, वर्तमान कार्यरत विद्यालय का नाम, विकासखंड, प्रथम नियुक्ति की विद्यालय में कार्यभार तिथि, प्रथम नियुक्ति का जनपद, अंतर जनपदीय स्थानांतरण के फलस्वरूप यदि जनपद में तैनात हैं तो स्थानांतरण संख्या और तिथि। उसके बाद अंतर जनपदीय स्थानांतरण फलस्वरूप यदि जनपद में तैनात है तो जनपद में कार्यभार ग्रहण की तिथि, प्रथम पदोन्नति, द्वितीय पदोन्नति, तृतीय पदोन्नति और लास्ट में वो सारी चीज़ें। फिर उपरोक्त के क्रम में मैं अध्यापक का नाम, प्रधानाध्यापक के रिक्त पद के प्रति प्रभारी प्रधानाध्यापक बनने की सहमत हूँ, हाँ या ना, यहाँ पर टिक करना है। मेरे द्वारा, यहाँ पर लिखेंगे मेरे द्वारा उक्त दिया गया विवरण सत्य है, त्रुटि के लिए स्वयं उत्तरदायी हूँ। उनका डिटेल यहाँ लेते हुए यह सहमति पत्र इनसे भरवाया जाएगा और यहाँ पर साफ लिखा जाएगा कि इसके लिए कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक देय नहीं है, ये पहले बता दिया गया है। तो साथियों, ये थी आपकी इतनी सारी भागा दौड़ी की निष्कर्ष के प्रमोशन नहीं होने हैं। एक तरफ इन्होंने अनिवार्य और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की स्पष्टीकरण दे दिया, नियम को बता दिया गया है कि यहाँ 150 से कम होंगे, वहाँ पर जब तक प्रमोशन नहीं हो जाता तब तक प्रभारी बना देंगे। और दूसरी तरफ ऐसे विद्यालय जिनमें 150 से कम छात्र संख्या है और प्राथमिक में और जूनियर में आपका 100 से कम है, वहाँ प्रधानाध्यापक पद ही खत्म कर दिया है, तो प्रमोशन होने नहीं है। कुल मिलाकर प्रभारी प्रधानाध्यापक से ही कार्य चलाया जाएगा और आप उसके लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि आपको विकल्प पर सहमति देनी पड़ेगी। अगर नहीं देते हैं तो फिर आपकी प्रमोशन वाला जो हमने कल बताया था कि आपका चयन, वेतनमान वगैरह, वो सारी चीज़ें आपसे ले लिया जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आपको पूरी बातें समझ में आ गई हों सही से। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं पसंद वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।